सोचिए, आप चार्ट देख रहे हो, प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है और आपको ब्रेकआउट जैसा दिखता है। आप बाय कर लेते हो और अगले ही मिनट प्राइस उल्टा घूमकर नीचे आ जाती है। प्रॉफिट की जगह लॉस, कॉन्फिडेंस की जगह कंफ्यूजन और दिमाग में बस एक सवाल, आखिर ये होता कैसे है? दोस्तों, ये है फेक ब्रेकआउट, मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप, जिसमें हर नया ट्रेडर और कई बार एक्सपीरियंस ट्रेडर भी फंस जाता है। लेकिन आज की वीडियो में आप फेक ब्रेकआउट को पहचानना ही नहीं, उसे अवॉइड भी करना सीख जाओगे। और हाँ, इस वीडियो के बाद ब्रेकआउट आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा वेपन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक कुछ दिनों से एक जैसे प्राइस पर अटका हुआ है, कभी 98 जाता है, कभी 100, फिर वापस 98, 99, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब 100 रुपए का एक दीवार बन गई है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब एक दिन प्राइस अचानक 100 का रेजिस्टेंस तोड़कर 104 या 105 तक चला जाए, यही होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब प्राइस ने नई डायरेक्शन पकड़ी, बायर्स स्ट्रांग हैं, ट्रेंड आगे जारी हो सकता है, इसलिए ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं। चलो अब समझते हैं फेक ब्रेकआउट क्या होता है। फेक ब्रेकआउट बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई दरवाजा खोलकर बाहर जाने का नाटक करे, पर उसी पल वापस अंदर आ जाए। चार्ट पर ऐसा दिखता है कि प्राइस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जा रही है, लेकिन कुछ ही मिनटों या घंटों बाद वापस उसी लेवल के नीचे आ जाती है। ये मूव सिर्फ दिखाने के लिए होता है। आपको लगता है ब्रेकआउट हो गया, आप बाय कर लेते हैं, लेकिन प्राइस गिर जाती है। यही फेक ब्रेकआउट है। जैसे ट्रेडर ए है जो बहुत समय से इस रेसिस्टेंस के टूटने का इंतजार कर रहा था, तभी प्राइस ऊपर जाता है, जिससे ट्रेडर ए इस रेसिस्टेंस के टूटते ही ट्रेड में एंट्री ले लेता है। लेकिन प्राइस फिर वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है और इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और इसे लॉस हो जाता है। यही फेक ब्रेकआउट है। चलो अब जानते हैं फेक ब्रेकआउट होता क्यों है। फेक ब्रेकआउट मार्केट का एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर बनाया गया ट्रैप होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में ऑर्डर्स। रिटेल लोग ब्रेकआउट के पास बाय करते हैं, उनके स्टॉप लॉस भी ब्रेकआउट के ऊपर लगे होते हैं। बिग प्लेयर्स को अपनी बड़ी पोजीशंस एग्जिट करनी होती हैं, उन्हें बायर चाहिए, इसलिए वो प्राइस को थोड़ा ऊपर पुश करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर बाय करे। रिटेल ट्रेडर बाय करता है तो मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है, वहीं पर बिग प्लेयर सेल करते हैं और प्राइस गिरता है, रिटेल फंसता है, बिग प्लेयर प्रॉफिट करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में बायर और सेलर दोनों का होना जरूरी है। अगर सेलर को सेल करना है तो बायर भी होना चाहिए। इसीलिए बिग प्लेयर को जब हैवी क्वांटिटी में सेल करना होता है तो वो पहले ब्रेकआउट करवाकर बायर को इनवाइट करते हैं और फिर सेल कर देते हैं, जिससे फेक ब्रेकआउट बनता है। जैसे देखो, प्राइस 1800 से 2000 के बीच चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद इस 2000 के लेवल का ब्रेक होता है और प्राइस 2100 पर चली जाती है, जिसे देखकर बहुत सारे ट्रेडर ट्रेड में एंट्री बना लेते हैं और अपने स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के ऊपर सेट कर देते हैं। लेकिन तभी वो कैंडल वापस आ जाता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि नया ट्रेडर चार्ट्स देखने का एक ही तरीका जानता है। लाइन टूटी तो बाय करो, लाइन टूटी तो ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं है। फेक ब्रेकआउट आपको मजबूर करता है जल्दी डिसीजन लेने के लिए। फोमो बहुत बड़ा दुश्मन है। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता दिखता है, आप सोचते हैं अगर अभी नहीं बाय किया तो बाद में महंगा मिलेगा। बिग प्लेयर्स इसी साइकोलॉजी को टारगेट करते हैं।